व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ अमित एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ न्यूट्राफिट। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं पहली व्लॉगिंग हमारे चैनल पे, दैट इज़ न्यूट्राफिट व्लॉग्स। और शुरुआत भी हम बहुत ही खास तरीके से करेंगे। आज हम जा रहे हैं मेरे एक दोस्त के पास जो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन ऑफ आवर कंट्री और उन्होंने हाल ही में एक हॉस्पिटल यानी एक रिसर्च सेंटर शुरू किया है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऑल ओवर कंट्री से, उनके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें जान लेंगे उनसे। तो ये पहला ब्लॉग है हमारा और बने रहिए आखिर तक क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो शायद हमें बहुत कम मिलती है। बहुत सारी नई चीज़ें भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। I am advanced laparoscopic surgeon and IVF specialist. So this Inspiria Center is mainly for advanced laparoscopic surgeries. It includes mainly endometriosis. It is a disease. It is a nightmare for the women. And second is uterine cancers. So we are expert for uterine cancer surgeries. That is radical hysterectomy. Then there is fistula repairs. When some laparoscopic surgeon make complication in their surgery, we will correct that complications. And all other surgeries in gynec like uterus removal, and when some patients have infertility, they doesn't get issues, then there is tube blockage or uterine septum. So all these surgeries are done here. And as well as we have one sonography center, plus we have IVF center. So we will do all IVF procedures like IUI, IVF, like test tube babies. So this is also training center from India and Dubai. People come here for train. So we will run two courses. One is basic course, second is advanced course. So advanced course is one of the one or two courses running all over India. Our center is one of them, and we operated almost. I am operating since last 8 years, and I have experienced around 15,000 surgeries. And another thing is we have world record also. We finish TLH in 5 minutes 58 seconds, and we have records in blood loss in surgeries. We have very minimal blood loss in surgeries like 1 ml, 2 ml. So I am very happy to share this information with Amit sir for his channel. Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द व्यूज़। दोस्तों, आपने देखा सर ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं और मैं बताना भूल गया कि यहाँ आउट ऑफ इंडिया के भी ट्रेनी आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए सर के यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सर सर्जरी कैसे करते हैं, कौन उनकी ओटी कैसी है, उनके यहाँ जो फैसिलिटीज़ है पेशेंट्स के लिए वो क्या क्या है। तो चलिए हम चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं पूरे हॉस्पिटल को, पूरे रिसर्च सेंटर को सर के साथ। तो चलिए सर शुरू करते हैं। So अमित सर, ये है जब पेशेंट आता है हम इधर बेसिक काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, उनके सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स है, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फॉर दैट दिस इज एग्जामिनेशन रूम। सो विथ मेनली फॉर काउंसलिंग। जो आईवीएफ के पेशेंट होते हैं उनको आधा घंटा 1.25 घंटा काउंसलिंग करना पड़ता है, तो दिस इज़ फॉर काउंसलिंग।
अब अगर कोई पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने है, दैट इज हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। पढ़ा था आपके बारे में कंसेप्ट अबाउट मेडिकल टूरिज्म। तो ये मेडिकल टूरिज्म एक्चुअली में है क्या, आप बता सकते हैं? तो मेडिकल टूरिज्म ऐसा होता है जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती थी पहले, तो मेनली लोग मेट्रो सिटीज़ के लिए जाते थे, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर के लिए। तो अभी वो ट्रेंड हमने चेंज कर लिया, पूरे इंडिया से पेशेंट अभी अपने यहाँ आते हैं हायर एंड सर्जरीज़ के लिए, जो हर सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रिजेक्ट करते हैं वो पेशेंट को, वो भी हम यहाँ ऑपरेट करते हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी, उसके लिए 3 चीज़ें लगती हैं मेनली। अपने पास टेक्नोलॉजी है, अपने पास 3D 4K कैमरा है, दैट इज़ द एडवांस कैमरा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब प्रेजेंट में सबसे एडवांस कैमरा है, ऑलमोस्ट इट कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ 40 लाख। तो वो कैमरा हम कैरी करते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट टाइम विल सी द कैमरा। हाँ, सेकेंड वी हैव स्किल्स, वी हैव वर्ल्ड क्लास स्किल्स, सो वी कैन मैनेज दैट complicated surgeries. And third is staff. So we have good assistants, good nursing staff. So with these 3 things, we can do all complicated surgeries. So that's the concept about मेडिकल टूरिज्म। सो पहले छोटे सिटी से या डिस्ट्रिक्ट प्लेस से लोग मेट्रो सिटी में जाते थे, अभी मेट्रो से यहाँ आ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट सर, कांग्रेचुलेशन। डिलक्स रूम है, दिस इज स्लाइटली हायर रेंज रूम। तो अब ये रूम में हमने बेसिक सम कुछ फैसिलिटीज़ दी, लाइक AC है, TV है विथ ऑल चैनल, देन फ्रिज है, देन ऑक्सीजन का भी। हाँ, ये ऑक्सीजन, ये नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, अगर पेशेंट को पोस्ट ऑप ऑक्सीजन की नीड होती है तो यहाँ आ जाते हैं। और भगवान का भी फोटो लगा है। हाँ, तो ये बेसिकली जो पेशेंट की मेंटेलिटी होती है वो स्ट्रेस में जो है ऑपरेशन के बाद, मतलब तो स्ट्रेस ना लगे। हाँ, तो स्ट्रेस कम होने के लिए इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टिंग। जो कृष्णा और राधा है वो इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेस बस्टिंग। तो आपने बहुत ही यूनिक कंसेप्ट। हाँ, यूनिक कंसेप्ट है ये हमारे हॉस्पिटल। ये जो डिलक्स रूम के जो पेशेंट होते हैं उनको हम फूड भी ऊपर से सप्लाई करते हैं अपने किचन से, और सात्विक फूड होता है, और हम उनको बिस्लरी वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं सर अभी नेक्स्ट? मतलब दो स्पेशल रूम, ये सेम। स्पेशल वन, दिस इज स्पेशल। हाँ सर, ये सूट रूम में मैंने सिर्फ होटल में सुना था सूट रूम रहती है, लेकिन हॉस्पिटल में कभी नहीं सुना। तो सूट रूम में क्या है कि जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो पेशेंट के लिए अलग स्पेस होता है, रिलेटिव्स के लिए अलग होता है। मतलब ये सेपरेट पेशेंट के लिए। हाँ, तो इससे पेशेंट भी डिस्टर्ब नहीं होता है, रिलेटिव भी कुछ काम करना हो तो कर सकते हैं इधर, उनको लैपटॉप पे कुछ काम। तो आपके पास आते पेशेंट दूर से भी, मतलब आउट ऑफ स्टेट भी होते हैं। हाँ, तो उनके लिए भी अगर ज़्यादा मेंबर है तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेपरेट AC है, सेपरेट TV है, सेपरेट बाथरूम्स है। बताइए एकदम सिंपल वर्ड्स में, एक्चुअल में लैप्रोस्कोपी है क्या? तो लैप्रोस्कोपी बहुत सारे लोगों को मतलब ये पता नहीं होता, जो लोग गांव के होते हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो ये मतलब ये क्या कंसेप्ट है? एक्चुअली सिटीज़ के लोग भी होते हैं, उनको भी पता नहीं होता कि लैप्रोस्कोपी होती क्या है। तो लैप्रोस्कोपी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि पहले जो हम सर्जरीज करते थे, तो अगर हमें अंदर पहुँचना है, हमें थायलिक यूट्रस तक पहुँचना है, हमें अपेंडिक्स तक पहुँचना है, हमें लीवर तक पहुँचना है, तो हम क्या करते थे कि पेट को पूरा खोल देते थे और फिर अंदर जाते थे, ओपन सर्जरीज करते थे।
तो अभी कंसेप्ट क्या है कि अभी हम क्या करते हैं, अम्बिलिकस के ऊपर हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर का होल करते हैं और उससे कैमरा अंदर छोड़ते हैं। तो वो कैमरा जब अंदर जाता है तो वो अंदर का सब कुछ कैप्चर कर लेता है वो, और वो हमें स्क्रीन पे दिख जाता है। तो उसके बाद हम छोटे छोटे होल बनाते हैं 0.5 सेंटीमीटर के 3, और उससे हम बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी लेंथ 35 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर होती है। तो उससे हम उसके हैंडल बाहर होते हैं और उसके जो टिप होते हैं वो अंदर होते हैं। तो हम वो स्क्रीन पे देख के हम ऑपरेट कर सकते हैं, रोबोट की तरह आपका रोबोट की तरह उसका काम होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसका लर्निंग कर्व ये सर्जरी इसका थोड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए लैब सर्जरी इंडिया में ऑल ओवर इंडिया कम है, लाइक मुंबई पुणे भी है बड़ी सिटीज़, फिर भी जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन होते हैं वो कम होते हैं, और जो एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हार्डली अब बड़ी सिटीज़ लोग 1 या 2 ही मिलेंगे आपको लाइक। और सर एक बहुत बड़ी बात मैंने सुनी है, यहाँ जो ट्रेनी आते वो सब मतलब बहुत सारे ट्रेनी है वो आउट ऑफ कंट्री के भी थे। मतलब ये जो इलाका है मैंने देखा ये लिटिल बिट इट्स अ रूरल पार्ट, बट स्टिल यहाँ जो ट्रेनी आए वो बाहर स्टेट से भी आए थे। तो उनको क्या चीज़ें उनको यहाँ लाई? तो मैंने जब 2011 में जब मैंने लैब ट्रेनिंग लिया था, तो वो टाइम पे ट्रेन क्या था कि ट्रेनिंग सिर्फ मुंबई में होती थी, कोचिन में होती थी, जर्मनी में होती थी, तो ये हॉट स्पॉट थे। तो अभी हमने क्या किया, लास्ट 3 ईयर से हमने चालू किया कि और जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो अप टू मार्क नहीं थी। तो अभी हमने क्या कंसेप्ट किया कि जो भी वो लोग ट्रेनिंग देते थे, लेकिन वो बंदा जाके अपने सेंटर में करे या ना करे उनको कुछ लेना देना नहीं था। तो अभी हम क्या ख्याल रखते हैं, जब भी कोई ट्रेनी आता है, कोई डॉक्टर आता है जो MS पास आउट है और इधर आके ट्रेन होके जाता है, तो हम पूरा ख्याल उतना उसको ट्रेन करते हैं कि वो अपने सेंटर में जाके खुद कर सके। तो मैंने अभी आपको बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन कम है, और ये जो सर्जरी होती है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, लाइक आपका पूरा सर्जरी में ब्लड लॉस होता है वो 1 ml 2 ml होता है, जो बहुत ही कम। तो आप अगर कोई सर्जरी करनी है, आपको ब्लड टेस्ट भी करने तो 10 ml खून लगता है। तो इस सर्जरी में तो 1 ml टू ना के बराबर खून लॉस होता है। फिर बाकी सेकेंड पेशेंट मॉर्निंग को ऑपरेट होता है तो इवनिंग को चलने लगता है, और इवन कैंसर के पेशेंट भी हम 24 आवर्स में डिस्चार्ज करते हैं। रिकवरी जो है उसकी बहुत जल्दी होती है। हाँ, अगर आप ओपन सर्जरी देखोगे, लाइक थैली निकालनी है आपको, यूट्रस निकालना है, ओपन सर्जरी करोगे आपको 7 डे एडमिशन लगेगा। आप कैंसर सर्जरी करोगे 20 दिन आप एडमिशन लगता है हॉस्पिटल में, लेकिन आप लैप्रोस्कोपी से करोगे विदिन 24 आवर्स, कोई भी सर्जरी करो 24 आवर्स में आपका डिस्चार्ज मिल जाता है। और सेकेंड इज पेन, पेशेंट को पेन नहीं रहता है, पेन नहीं होता है, ओपन सर्जरी में ज़्यादा हाँ पेन होता है। थर्ड इज एडेजन, जब आप कोई भी ओपन सर्जरीज करते हो तो अंदर सब कुछ चिपक जाता है, फिर से अतड़ीज जो भी है वो अंदर चिपक जाता है, वो पेशेंट को क्रोनिक पेन, यानी ऑपरेशन होने के बाद भी पेशेंट को पेन रहता है। तो लैप्रोस्कोपी में वो होता नहीं, पेशेंट की एक बार सर्जरीज हो गई तो पेन होता है, सिक्योर भी है। सर मैंने एक बार मतलब आपके बारे में सुना था, आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है सर्जरी में, तो ये भी मतलब इट्स अ वेरी प्राउडफुल थिंग फॉर आवर कंट्री। सर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में उनसे मैं पूछना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो मेनली जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होते हैं, TLH जो हम बोलते हैं, टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेमी, तो उसको एवरेज टाइम लगता है 45 मिनट 50 मिनट, जो गुड सर्जन है उनको भी, जो इंडिया के टॉप सर्जन है उनको भी। तो हमने वो टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट 58 सेकंड में कवर किया। मतलब आप तो मशीन से भी तेज चल रहे हैं। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वो हमने रिकॉर्ड किया, अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया है किसी ने, और उसमें वो सर्जरी इतनी एक्यूरेट भी है। आप अगर यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो वो सर्जरी को, हमने अपलोड किया, अपना चैनल है हॉस्पिटल का, तो मैं उस सर्जरी भी अपलोड करूँगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ देखते हैं, सर्जरी कैसी होती है, ब्लड लॉस कितना होता है, हार्डली 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप में ब्लड लॉस होता है, तो वो भी देख सकते हैं। इतनी क्लीन सर्जरी, एनाटॉमी भी बहुत अच्छी दिखती है। और आपको मैंने बताया कि अपने पास 3D कैमरा है, जो हम कैमरा डालते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ कैमरा होते हैं, 2D कैमरा होता है, 3D कैमरा होता है। तो अपने पास 3D कैमरा, एडवांस कैमरा है, तो वो अच्छे से आप देख सकते हो एनाटॉमी, तो उससे आप बड़ी बड़ी सर्जरीज भी कम कर सकते हो, और ब्लड लॉस होता नहीं, कॉम्प्लिकेशन होते नहीं। और एक बात मैंने पहले एकदम स्टार्टिंग को भी बताई थी कि सर मेरे लिए बहुत ही बड़े मोटिवेशन रहे, क्योंकि वो एक लोकल स्कूल स्टूडेंट है, मतलब वो मराठी मीडियम में पढ़े थे और फिर भी उन्होंने इतनी सारी चीज़ें अचीव की, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डैट, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो आपको अगर जो अभी हमने बोला कि हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये वो,
तो उसके लिए क्या नंबर ऑफ सर्जरीज, हम महीने की 170 180 सर्जरीज करते हैं. दैट इज़ ह्यूज नंबर फॉर अ सिंगल पर्सन, सिंगल गायनेक सर्जन. तो उसके लिए आपको दो चीज़ें लगती है, आप मेंटली भी फिट होने चाहिए, आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए. तो अर्ली मॉर्निंग आई स्पेंड almost 2 hours फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र एंड 1 hour फॉर माई जिम. और आपका डाइट, तो ये की वजह से आप माइंड अच्छा रहता है आपका. तो आपका फोकस, आप जो भी करते हो उस पर फोकस रहता है. प्लस आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी भी फिट रहती है. आप जब जो चाहते हो वो आप कर सकते हो फिर. तो हाँ, तो आपको 3 चीज़ें चाहिए. आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए आपकी एक्सरसाइज और आपका डाइट अच्छे होना चाहिए. तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो फिर. हाँ, आपके लाइफ में क्लियरेंस. सर ने अभी बताया कि आप मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, डाइट भी अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. और वो खुद जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये मेरे जिम पार्टनर है, तो इसलिए वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है. और ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है उन सब लोगों के लिए जो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि नहीं मैं जिम नहीं जा सकता, मुझे टाइम नहीं है, मतलब. लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है सर. तो बहुत सारे बेस्ट विशेष हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तरफ से आपके फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए. आप ऐसे ही ऑपरेट करते रहे, मतलब बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलता रहे. और बेस्ट विशेष फॉर योर फर्दर एक्टिविटीज़. मुझे खुशी हो रही है आज. थैंक यू फॉर योर टाइम. और व्यूअर को भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये वीडियोस को आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें सर का चैनल को. थैंक यू. और विद दिस चैनल सर अभी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लाइक आपको फिटनेस के बारे में, आपको न्यूट्रिशन के बारे में, आपको मेंटल हेल्थ के बारे में, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में. तो सब कुछ कवर होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें होगी इन्फॉर्मेटिव जो आपको आपकी लाइफ बेटर बना सकती है. तो सिर्फ मज़े के लिए वीडियो नहीं देखने होते, वो वीडियो देख के कुछ तो गेन करना होता है. तो इसलिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.